आज हम आपको संतान सप्तमी की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर सी नगरी थी, अयोध्यापुरी नाम की, जहाँ पर राज था राजा नहुष और उनकी पत्नी रानी चंद्रमुखी का। चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिनका नाम था रूपमती। एक दिन रानी चंद्रमुखी और रूपमती सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर रही थी। उत्सुक होकर उन्होंने एक महिला से पूछा कि वे क्या कर रही हैं। महिलाओं ने बताया कि ये संतान सप्तमी का व्रत है, जिसे वे अपनी संतानों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि व्रत के दौरान पूजा करके वे अपने हाथ में एक डोरा बांधती हैं जिसमें 7 गांठें होती हैं। ये सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपमती ने भी व्रत करने का संकल्प लिया और डोरा बांध लिया। लेकिन महल वापस आते ही रानी अपने संकल्प को भूल गई और थकी हुई उन्होंने वह डोरा खोलकर फेंक दिया। दूसरी तरफ रूपमती ने व्रत को पूरी श्रद्धा से निभाया। समय बीता और दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद रानी चंद्रमुखी को वानरी यानी कि बदरिया की योनि मिली और रूपमती को मुर्गी की योनि में जन्म मिला। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के कारण मुर्गी के रूप में जन्मी रूपमती को अपने सभी बच्चे सुरक्षित मिले, जबकि बंदरिया बनी रानी के बच्चे हमेशा मर जाते थे। इस दुख से वह बहुत व्यथित रहती थी। इसके बाद दोनों ने फिर से मनुष्य योनि में जन्म लिया। रानी का जन्म एक राजकन्या के रूप में हुआ जिसका नाम ईश्वरी था, और रूपमती का जन्म एक ब्राह्मण कन्या के रूप में हुआ। इस जन्म में भी रूपमती को अपना पिछला जन्म याद था और उसने विधि विधान से संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे 8 सुंदर संतानें हुई। वही रानी ईश्वरी को अपने पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी कोई संतान नहीं हुई। वह हमेशा दुखी और चिंतित रहती थी। उसने रूपमती की संतानों को देखकर जलन महसूस की और उन्हें मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार विफल हो जाती। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने रूपमती के सामने जाकर माफ़ी मांगी। रूपमती ने उसे अपने पिछले जन्म और व्रत के बारे में बताया। ये सुनकर रानी ईश्वरी को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने भी पूरे विधि विधान के साथ संतान सप्तमी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें भी सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। तभी से ये व्रत संतान की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाने लगा।